बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं मुतअद्दिद वीडियोस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूं जॉब्स के हवाले से, नोट्स के हवाले से। आप सब जानते हैं कि EST जो फिजी डिपार्टमेंट में जिनकी सीट्स अनाउंस हुई थी, 23 सितंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की और 12 अक्टूबर को आपका पेपर है। 12 अक्टूबर को सबका पेपर है EST फिजी डिपार्टमेंट का। आपके पास 20 दिन से भी कम टाइम है। तो आज की इस वीडियो में हम जो 2025 में 2 पेपर हुए थे, फिजी डिपार्टमेंट ने लिए थे EST के 2 पेपर। जिन्होंने दिए उनको पता होगा, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम 2 पेपर हुए थे EST के, फिजी डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किए थे। तो 2025 में ये जॉब जो है समटाइम्स 2 बार आती है एक साल में, कभी कभार एक साल में 1 बार आती है। तो 2025 में EST की जॉब 2 मरतबा आ चुकी है। एक तो स्टार्टिंग में आई थी और एक अब इस मंथ में अनाउंस्ड हुई है, जिसका पेपर 12 अक्टूबर को है। तो आज की इस वीडियो में हम पेडागोजी 2025 के ये दोनों पेपर हुए थे, उसमें 20 MCQ आए थे 40 मार्क्स के। ठीक है, 10 MCQ फर्स्ट पेपर में, 10 MCQ सेकंड पेपर में, टोटल 50 MCQ आते हैं एक पेपर में EST में, ये आप याद रखिएगा। तो दोनों पेपर के जो MCQs हैं पेडागोजी के 2025 में जो आए हैं पेडागोजी से रिलेटेड, हम इस वीडियो में वो सोल्व करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी के साथ हल कर सके। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, जो भी मैं आपको तमाम MCQs बताऊंगा इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन के साथ, हमारे जो नोट्स हैं 3000 प्लस MCQs में मौजूद हैं। तो आइए हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइंस इन प्रोसेस इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन और डिजिटल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ट्रेडिशनल क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ब्लेंडेड। ये इसको हम कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। अगर हम सिंपल लफ्जों में ये कहें कि ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, हम आगे इसकी तफसील नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारे नोट्स हैं उसमें ये क्वेश्चन मौजूद है। 253 नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने इस वक्त चल रहा है। The use of traditional classroom strategies and online learning technique together is called। थोड़ी सी जो स्टेटमेंट में है वो हेर फेर है। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप आसानी के साथ जो भी आपका क्वेश्चन आ जाए, जो एग्जामिनर होता है वो हमेशा क्वेश्चन को घुमा के देता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पूरे पाकिस्तान के साथ आपने compete करना है। आप रट्टा मत लगाइएगा, ये कोई आपका सेमेस्टर का या कोई इंटरमीडिएट का पेपर नहीं है, या कोई आपका मैटर का पेपर नहीं है, या कोई आपका BA। ये आपकी जॉब का पेपर है जिसमें आपने पूरे पाकिस्तान के साथ कंपटीशन करना है। तो इसीलिए जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन को घुमा के देता है, पूछता बेसिक ही टर्म्स हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहे। एक आधा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है या आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है, लेकिन बेसिक चीजें, ग्रामर बेसिक पूछता है, बेसिक चीजें पूछता है, लेकिन उनको तोड़ मरोड़ के कि स्टूडेंट्स के पास बेसिक नॉलेज से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो कंसेप्ट जरूर क्लियर कीजिएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, इसको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। अगर हम इसकी क्वेश्चन की तफसीलात में जाएं, ब्लेंडेड लर्निंग और हाइब्रिड लर्निंग, दूसरा इसका जो नाम है ब्लेंडेड लर्निंग का वो हाइब्रिड लर्निंग है। ठीक है, ये भी आपने जरूर याद रखना, हो सकता है आने वाले पेपर में ये पूछ ले। इज एन अप्रोच टू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दैट कंबाइंस फेस टू फेस क्लासरूम बेस्ड लर्निंग विद डिस्टेंस लर्निंग, ई लर्निंग। ठीक है, या ऑनलाइन लर्निंग। ये देखो ना, टर्म्स कितनी है। डिस्टेंस लर्निंग किसको कहती है? घर बैठ के पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना। ई लर्निंग क्या होती है? ऑनलाइन। समझ आ गई है? यानी कि टर्म्स आपने देखनी है, कंसेप्ट क्लियर करना कि ऑनलाइन में क्या क्या चीजें आती हैं। सिंपल लफ्जों में ये कह रहा है कि ब्लेंडेड लर्निंग वो लर्निंग होती है जो हम फेस टू फेस, ट्रेडिशनल क्लासरूम वो होता है जिसमें हम बैठ के, यानी कि क्लासरूम में टीचर आपके सामने कर रहा है
और बच्चे सामने बैठे, उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम, और उसको हम फेस टू फेस भी कहते हैं। समझ आ गई? इसी तरह कंसेप्ट क्लियर करने हैं। आपको ट्रेडिशनल क्लासरूम का पता हो और फेस टू फेस का पता हो, ट्रेडिशनल क्लासरूम का ना पता हो, आप तो फिर फंस जाएंगे। तो मैं इसीलिए कहता हूं कंसेप्ट क्लियर करें। ट्रेडिशनल क्लासरूम और फेस टू फेस दोनों सेम है, ठीक है। तो फेस टू फेस और ऑनलाइन, यानी कि क्लासरूम में बैठ के पढ़ना और घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ना, जैसे कि आपने कोविड में पढ़ा था, ठीक है। समटाइम्स आप ऐसे भी करते होंगे कि कुछ क्लासेस आपकी ऑनलाइन होती है, कुछ आप जो है ना फेस टू फेस पढ़ते हैं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन की नोयत, क्वेश्चन की गहराई समझ आनी चाहिए। फेस टू फेस बैठ के पढ़ना क्लासरूम में, और ऑनलाइन पढ़ना, या ई लर्निंग के जरिए पढ़े, या डिस्टेंस लर्निंग, कोई भी इनमें से आ जाए, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है दोनों को मिला के, उसको हम कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। समझ आ गया? इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट स्किल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी। ब्लूम टेक्सोनोमी की जो हाईएस्ट स्किल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप भूल नहीं सकते। ये बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जरा आप देखिएगा कि दोनों पेपर हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लूम टेक्सोनोमी का और भी आएगा आगे इसी वीडियो में, कि दो क्वेश्चन जो है ना वो वीडियो में आए हैं, सॉरी पेपर में आए हैं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन मस्ट है ना, इसको आप मत भूलिएगा, ये 2 नंबर आपके पक्के हैं। छोटा सा टॉपिक है ब्लूम टेक्सोनोमी, नोट्स में पूरी तफसीलात के साथ है, पूरा एक एक लफ्ज करके समझाया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाईएस्ट स्किल कौन सी है ब्लूम टेक्सोनोमी की। इनमें से आपने बताना कैरेक्टराइजिंग है, नॉलेज है, इवैल्यूएशन है। जनाब इवैल्यूएशन है, नॉलेज जो है ये हमारी लोएस्ट स्किल है ब्लूम टेक्सोनोमी की, कॉग्निटिव डोमेन की, और जो इवैल्यूएशन है ये हाईएस्ट है, ठीक है। और ब्लूम टेक्सोनोमी को रिवाइज्ड भी किया गया था। कब किया गया था, किसने किया था, ब्लूम टेक्सोनोमी किसने दी है, तमाम तर क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हम अगर थोड़ा सा तफसील में जाएं, ब्लूम टेक्सोनोमी का क्वेश्चन जो है, इसको ऑप्शन 206 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी। थोड़ी सी स्टेटमेंट आगे पीछे, आपने घबराना नहीं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ये पीपीएससी एनटीएस में, यानी कि हर पब्लिक सर्विस कमीशन में रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट जवाब है इवैल्यूएशन। अगर हम इसकी तफसील में जाएं तो हमें इवैल्यूएशन की तमाम तर चीजें पता है। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएट करना, जज करना, किसी भी बंदे को जज करना, किसी भी पेपर को जज करना, कंटेंट को जज करना, तो इसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन। एट दिस लेवल लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू मेक जजमेंट अबाउट द वैल्यूज ऑफ द मेथड। समझ आ गई? तो ये होता है हमारा वैल्यूएशन। ब्लूम टेक्सोनोमी की जो कॉग्निटिव डोमेन है उसका हाईएस्ट जो लेवल है वो इवैल्यूएशन है, लोएस्ट लेवल हमारा नॉलेज है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द वर्ल्ड पेडागोजी मीन। पेडागोजी का क्या मतलब है, पेडागोजी, क्योंकि पेडागोजी के पोर्शन में या प्रोफेशनल दोनों का सेम मतलब है, पेडागोजी और प्रोफेशनल दोनों सेम टर्म्स हैं। तो इसका जो मतलब होता है वो बी ऑप्शन है, टू लीड द चाइल्ड। टू लीड द चाइल्ड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसको हम अगर तफसील में देखें, क्वेश्चन नंबर 340, अगर आप इसको स्टडी कीजिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा कंसेप्ट के साथ, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पेडागोजी। तो इसका जनाब प्राइमरी जो गोल होता है पेडागोजी का वो होता है फैसिलिटेट लर्निंग। लर्निंग को फैसिलिटेट करना मकसद ये होता है ना पेडागोजी। अगर हम इसकी और तफसीलात में जाएं, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर एट एल लेवल्स द प्राइमरी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेडागोजी इज टू प्रमोट स्टूडेंट्स लर्निंग एंड enrich the overall system of education. Pedagogy focus on facilitate learning process rather than just imparting facts. ठीक है। अगर हम इसके नोट में जाएं, नोट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई, बहुत सी एमसीक्यू के साथ मैंने नोट लगाया हुआ है। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, पेडागोजी किसकी स्टडी करती है, तो जनाब ये टीचिंग मेथड, कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है जिससे बच्चे ज्यादा सीख जाए। तो ये पेडागोजी से रिलेटेड होती है, लर्निंग को फैसिलिटेट करती है। क्या कि पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड। द वर्ल्ड पेडागोजी मीन्स टू लीड द चाइल्ड। ये नोट में जो अभी क्वेश्चन पेपर में आया 2025 में, ये नोट में बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है। तो ये नोट इंशाल्लाह जो नोट्स हैं आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे।
हर क्वेश्चन को हर एंगल से समझाया गया है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर पेडागोजी का है। द प्रोजेक्टिव टेक्निक इज यूज टू मेजर। पर ये क्वेश्चन आया हमारा असेसमेंट से, असेसमेंट और एजुकेशन असेसमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। अचीवमेंट कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं, पर्सनैलिटी कहते हैं, इंटेलिजेंट। जनाब इसको हम कहते हैं जो प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है ये पर्सनैलिटी को मेजर करती है। बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इसी नोट्स में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 268 प्रोजेक्टिव टेक्निक आर मेजर टू पर्सनैलिटी। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं, प्रोजेक्टिव टेक्निक आर मैनी वेज टू असेस द पर्सनैलिटीज, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड प्रोजेक्टिव टेस्ट टेक्निक विच आर इनडायरेक्ट एंड अनस्ट्रक्चर्ड वे टू फाइंड out about people. They use respondent projections to discover hidden motivation, arts and intention. बिल्कुल सिंपल लफ्जों में मैंने आपको सब कुछ समझाया हुआ है प्रोजेक्टिव टेक्निक होती क्या है और इसको मेजर करने क्या करते हैं, पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी 2025 के पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। पेडागोजी से रिलेटेड जस्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फसाइज लर्निंग बाय प्रोग्रेसिव, ये जनाब फिलोसफी से क्वेश्चन लिया गया। जो मैंने आपको टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताए हैं क्वेश्चन इंशाल्लाह उधर से ही आएंगे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फसाइज लर्निंग बाय डूइंग, ये जो कंसेप्ट है प्रोग्रेसिविज्म प्रैग्मेटिज्म, प्रोग्रेसिविज्म प्रैग्मेटिज्म दोनों ही सेम टर्म है। ये दी है जॉन डेवी ने, उधर से क्वेश्चन लिया गया। जॉन डेवी ने ज्यादातर फोकस किस पे किया था, लर्निंग बाय डूइंग पे, और यही क्वेश्चन जनाब प्रोग्रेसिविज्म के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी अगर हम थोड़ा सा इसकी तफसीलात में जाएं तो आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन है फिलोसफी का। एजुकेशन शुड स्ट्रेस नेचुरल लॉ एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। देख ले अगर अब लर्निंग बाय डूइंग आ गया ना 2025 के स्टार्टिंग में, तो अब हो सकता है जो मैंने स्लाइड आपके सामने रखी हुई इधर से कोई क्वेश्चन आ जाए, और इंशाल्लाह 110% है जरूर एक आधा क्वेश्चन आएगा। साइंटिफिक इंक्वायरी कौन सी जो फिलोसफी है डील करती है जनाब, प्रैग्मेटिज्म। एक बात याद रख रहे हैं, प्रैग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म दोनों ही सेम टर्म है, ठीक है, दोनों ही सेम टर्म है और दोनों ही जो है वो जॉन डेवी, ज्यादातर नाम जॉन डेवी का ही फादर है। इसके साथ जिन्होंने कोऑपरेट किया था या कोलैबोरेशन की थी वो जनाब है विलियम जेम्स और किलपैट्रिक, ये तीनों थे। अगर मे भी हो सकता है पूछ ले, इनके बारे में पूछ ले, तो ये तीनों बंदों का आपने नाम याद रखना है। प्रैग्मेटिज्म देने वाले ये तीनों बंदे हैं। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है प्रैग्मेटिज्म का, इट इज एन अमेरिकन फिलोसफी। ये भी याद रखना, प्रैग्मेटिज्म प्रोग्रेसिविज्म जो है ये दोनों अमेरिकन फिलोसफी है, दोनों सेम टर्म है। फोकस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी, ठीक है। दूसरी बात करता है फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है कौन, प्रोग्रेसिविज्म और प्रैग्मेटिज्म। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट पे यकीन रखता है। ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, ये कहता है कि इंसान की जो डेवलपमेंट होती है वो माहौल के मुताबिक, इन्वायरमेंट के मुताबिक, सोसाइटी के मुताबिक होती है। इट इज चाइल्ड सेंटर फिलोसफी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो प्रैग्मेटिज्म प्रोग्रेसिविज्म फिलोसफी है वो चाइल्ड सेंटर है, चाइल्ड सेंटर फिलोसफी है। ये क्वेश्चन भी बहुत मर्तबा रिपीट हुआ है। टीचर सेंटर है, चाइल्ड सेंटर है, क्लासरूम सेंटर, इस तरह आता है। ये चाइल्ड सेंटर है क्योंकि ये चाइल्ड को, लर्नर को टॉप रखे, उसके बाद टीचर वगैरह कहता है बच्चे के मुताबिक अगर हम लर्निंग देते हैं तब ही बच्चा लर्न करेगा, ना कि टीचर जो है उसमें एक्टिव हो, बच्चे को एक्टिव होना चाहिए। इसीलिए ये फिलोसफी चाइल्ड सेंटर कहलाती है। इसके साथ अगर हम इसकी नेक्स्ट बात करें, मेथड ऑफ टीचिंग जो इसमें है, प्रोजेक्ट मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, एक्टिविटी मेथड है एंड लर्निंग बाय डूइंग। ये आप देख लें, ये जो है ना दिया गया लास्ट इसका जो पॉइंट है उसमें दिया गया। इसके अलावा अब लर्निंग बाय डूइंग पूछा गया तो हो सकता है 12 अक्टूबर को प्रोजेक्ट मेथड पूछा जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पूछा जाए, एक्टिविटी मेथड इसी से रिलेटेड पूछा जाए। ये मैंने 4-5 पॉइंट आपको बताए हैं, ये इससे रिलेटेड है और इसी को हम कहते हैं
प्रोग्रेसिविज्म, ये आपने जरूर याद रखना है। ये तमाम तो चीजें नोट्स में लिखी हुई हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, EST फिजी डिपार्टमेंट के हमारे पास नोट्स मौजूद हैं मुकम्मल तैयारी के साथ, जिसमें 8 साल के पास पेपर, इंग्लिश भी मौजूद है, पाक स्टडी भी, जनरल साइंस भी, प्रोफेशनल जिसके अभी हम पास पेपर कर रहे हैं, पेडागोजी जिसको हम प्रोफेशनल कहते हैं, और जनरल मैथमेटिक्स भी। 3000 प्लस MCQ और इसके साथ 8 साल के पास्ट पेपर भी इसमें मौजूद है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए 0303909986 0313 47 45 525 इन दोनों नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल जाएगी। ये कुछ पेड नोट्स हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच इज टीचिंग, ये हम क्वेश्चन वो कर रहे हैं जो पेडागोजी के, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को जो दिक्कत होती है या डिफिकल्टीज होती है वो पेडागोजी से, क्योंकि उनकी डिग्री ज्यादातर पेडागोजी या से नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, तो उनको ज्यादातर जो है ना वो इससे मसला होता है। व्हाट इज टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिडक्टिव मेथड का। डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आधा क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाता है। तो डिडक्टिव मेथड जो होता है ये जनाब जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है, ठीक है, आम से खास की तरफ चलता है। और जो इंडक्टिव मेथड होता है वो खास से आम की तरफ चलता है। दोनों आपने जरूर याद रखनी है। और ये क्वेश्चन नोट्स में इंतहाई तफसील के साथ मौजूद है। डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, डिडक्टिव मेथड क्या होता है, इसका पहला पॉइंट पढ़ो। इंडक्टिव मेथड का ये जनाब स्पेसिफिक टू जर्नल जाता है, और इंडक्टिव जो है जनरल टू, ये आप देख ले पहला ही पूछ लिया गया पेपर में 2025 का जो पेपर हुआ था, ठीक है। इसके और इसका ये नाउन टू अननाउन जाता है इंडक्टिव, और डिडक्टिव जो होता है अननाउन टू नाउन जाता है। जो इंडक्टिव है इसका उल्ट डिडक्टिव है, जो डिडक्टिव है उसका उल्ट इंडक्टिव है। इसके साथ कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाता है, ये एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट जाता है। आल्सो कॉल्ड बॉटम अप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव मेथड को हम बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं, डिडक्टिव मेथड को टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं, जरूर याद रखिएगा। डिडक्टिव मेथड जो होता है ये थ्योरी टेस्ट करता है, और इंडक्टिव मेथड जो होता है ये थ्योरी को डेवलप करता है। और इंडक्टिव मेथड जो होता है ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है, डिडक्टिव मेथड होता है ये कन्वर्जेंट थिंकिंग। मैंने कितनी तफसील के साथ इन नोट्स में इसी तरह तमाम के तमाम क्वेश्चन मौजूद है। मेरी ये गारंटी है अगर आप इन नोट्स को एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे, रट्टा मत लगाइएगा, मैं रट्टे के बिल्कुल खिलाफ हूं। जो स्टूडेंट रट्टा लगाते हैं ना वो मेरे से शिकायत भी करते हैं कि सर आपके जो है ना वो क्वेश्चन आए नहीं। मैं हमेशा कहता हूं ये नोट्स जो है रट्टे के लिए नहीं है, ये कंसेप्ट के लिए। आपका अच्छा स्कोर तब आएगा जब आप इसको एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। ये टॉपिक है, इसमें एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है इंडक्टिव और डिडक्टिव का, जो अभी आया हुआ मैंने आपको ऊपर दिखा दिया। और ये इंशाल्लाह 12 अक्टूबर का जो पेपर होना इधर से इंशाल्लाह जरूर क्वेश्चन आएगा। अगर आप इस स्लाइड को समझ लेते जो छोटी सी है तो आपको पूरी जिंदगी का ये टॉपिक कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पेडागोजी 2025 में जो EST का पेपर आया था। विच असेसमेंट मेथड इवेल्युएट स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम ड्यूरिंग द क्लासरूम। स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स हम जो है वो कब इवेल्युएट करते हैं, क्लासरूम के या लेसन के या इवेंट्स के दौरान। अगर ड्यूरिंग आ जाए या स्टूडेंट्स लर्निंग आ जाए या स्टूडेंट्स मॉनिटरिंग आ जाए, ड्यूरिंग आ जाए, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट की कुछ टाइप्स हैं। असेसमेंट के ये टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है। समेटिव असेसमेंट है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, और एक और है प्लेसमेंट असेसमेंट। ये 3-4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मेटिव और समेटिव तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है, ये भी आपको ना भूले। इंशाल्लाह समेटिव असेसमेंट का और फॉर्मेटिव असेसमेंट का पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा आज इंशाल्लाह, ये आप रिकॉर्ड कर लें। इसकी अगर हम थोड़ी सी तफसील में जाएं तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन है इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स की लर्निंग को मॉनिटर किया जाए तो उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट is the place of gathering any
एंड एनालाइजिंग फीडबैक ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपने इस तरह याद रखना है ताकि हर एंगल से आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। जब ड्यूरिंग का लफ्ज आ जाए, मॉनिटरिंग का लफ्ज आ जाए, तो आपका जो जवाब होगा वो फॉर्मेटिव होगा। ठीक है, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स। ये देख लें, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग ड्यूरिंग लेसन। ये आप ड्यूरिंग लेसन, अभी ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ड्यूरिंग यूनिट या ड्यूरिंग कोर्स या ड्यूरिंग इंफॉर्मेशन या ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, तमाम तर ये आ जाए, ड्यूरिंग द लेसन, ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट, ड्यूरिंग द ओकेजन, तो या ड्यूरिंग स्टूडेंट्स मॉनिटरिंग प्रोसेस, ये तमाम तर आ जाए तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब थोड़ा सा मैं आपको और गाइड कर दूं, समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है या समेटिव असेसमेंट क्या होता है। समेटिव असेसमेंट उसको कहते हैं जब एट द एंड ऑफ द लर्निंग, एट द एंड ऑफ द लेसन, एट द एंड ऑफ द यूनिट, एट द एंड ऑफ द कोर्स, एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड का लफ्ज आ जाए या ग्रेडिंग का लफ्ज आ जाए। क्योंकि जब हम क्लास को खत्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया तो उसमें क्या हुआ, ग्रेड दिए गए स्टूडेंट को, ये उनकी समेटिव असेसमेंट होगी। समेटिव का मतलब है समेट लेना। ठीक है, जब हमने पूरा साल पढ़ा उसके बाद हमने पेपर दिया, जो हमने पेपर दिए हैं बोर्ड के, मैट्रिक की, इंटरमीडिएट, वो हमारी समेटिव है। उसमें हमने क्या किया, पेपर दे दी, वो हमारी समेटिव असेसमेंट होगी। उसका पास फेल का फैसला आया, 100 में से 80 आए या 12 में से 1100 आए, ये समेटिव असेसमेंट है, जिसमें ग्रेड दिए जाते हैं, जिसमें आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट। या एट द एंड ऑफ द कोर्स, एट द एंड ऑफ द रिजल्ट, एट द एंड ऑफ द इवैल्यूएशन, उसको हम कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है, जो ड्यूरिंग द लेसन हो, ड्यूरिंग द ईयर हो, ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट हो। मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूं, इंशाल्लाह ये 20 क्वेश्चन जो आए हैं, अगर आपने इन 20 को एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लिया, इंशाल्लाह आप जरूर अपने स्कोर को गेन करेंगे इंशाल्लाह। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द डायलेक्टिक मेथड, आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस द डायलेक्टिक मेथड, डायलेक्टिक मेथड किसे कहते हैं? इसका जवाब है सोक्रेटिस। सोक्रेटिस जो है इसका जवाब है, डायलेक्टिक मेथड उसने दिया था। यह क्वेश्चन भी इन्हीं नोट्स में मौजूद है मुकम्मल तफसील के साथ। क्वेश्चन नंबर 181 क्वेश्चन को जरा आप स्टडी कीजिएगा। द सोक्रेटिस मेथड इज आल्सो नोन, ये देख लो कितनी बार रिपीट हो चुका दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन में भी। तो इसको हम लेक्चर मेथड कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन, इंक्वायरी, क्वेश्चन आंसर मेथड। अब देख लो, ठीक है, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, द सोक्रेटिस मेथड इज आल्सो नोन एज डायलेक्टिक और क्वेश्चन आंसर मेथड। ये आप देख सकते हैं, डायलेक्टिक और क्वेश्चन आंसर मेथड। मैं हमेशा कहता हूं एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करें कंसेप्ट। इसके दो नाम हैं सोक्रेटिस मेथड के, एक तो है क्वेश्चन आंसर मेथड और एक है डायलेक्टिक मेथड। समझ आ गई? सोक्रेटिस के दो मेथड दिए थे, एक तो है क्वेश्चन आंसर मेथड, दूसरा जो अभी पूछा गया है 25 के पेपर में वो डायलेक्टिक मेथड। समझ आ गई? इसी तरह आपने तमाम तर चीजें करनी है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, क्लासरूम इन्वायरमेंट विल बी टीचर सेंटर्ड इफ द टीचर। ठीक है, अंदर पे क्लासरूम का इन्वायरमेंट टीचर सेंटर किस फिलोसफी, ये फिलोसफी से क्वेश्चन लिया, किस फिलोसफी में होगा? तो ये 4 फिलोसफी के नाम लिखे गए हैं और तीन फिलोसफी जो हैं वो स्टूडेंट सेंटर्ड हैं। यहां क्वेश्चन पूछा गया है टीचर सेंटर्ड। तो टीचर सेंटर्ड जो फिलोसफी है वो है हमारी आइडियलिज्म। क्या है? आइडियलिज्म। अब यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूं, एक कंसेप्ट देने लगा हूं, जिससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब सुनिएगा जरा गौर से। ये जो है प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म और प्रोग्रेसिविज्म या प्रोग्रेसिविस्ट, ये तमाम के तमाम जो है ये चाइल्ड सेंटर है। ठीक है, ये क्या है? ये चाइल्ड सेंटर हैं, ये आपने याद रखना है। ये तीनों, ये जो अभी ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये तीनों प्रोग्रेसिविज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, ये तीनों जो है ये चाइल्ड सेंटर है। इसके साथ जो चौथी है वो है रिकंस्ट्रक्शनलिज्म।
कंस्ट्रक्शनिज्म वो भी चाइल्ड सेंटर्ड है, वो भी क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। ये आपने 4 फिलॉसफी को अपने ज़हन में रखना है, ठीक है। इसके साथ और भी जो चाइल्ड सेंटर है वो नोट्स में मौजूद हैं। ये 4 फिलॉसफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रोग्रेसिविज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रिकंस्ट्रक्शनलिज्म। ये चारों की चारों चाइल्ड सेंटर हैं। अब हम बात करते हैं टीचर सेंटर्ड की, जो अभी पूछा गया है। आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रीनियलिज्म, ठीक है, ये और इसके साथ एसेंशियलिज्म, ये जो तमाम की तमाम फिलोसफी जो के मैंने आपको नाम बताए हैं, ये टीचर सेंटर्ड है। कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया, आइडियलिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म यहां पूछा गया है, रियलिज्म, आइडियलिज्म, प्रीनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, ठीक है। ये तमाम के तमाम 4-5 फिलोसफी टीचर सेंटर्ड हैं। प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म, ये 4-5 फिलोसफी जो है चाइल्ड सेंटर। आई होप कि आपको जरूर समझ आ चुकी होगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। अगर हम इसकी थोड़ी सी तफसीलात में जाएं, 49 मैंने आपको वैसे तफसील बता दी है, लेकिन यहां पे 49 क्वेश्चन में आइडियलिज्म के बारे में तमाम तर चीजें लिखी हुई हैं। ये आप खुद इसको स्टडी कर सकते हैं मुकम्मल तफसीलात के साथ। आइडियलिज्म की, उसके बाद रियलिज्म की। आइडियलिज्म किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। रियलिज्म किसने दिया था? उसके जो फाउंडर हैं वो अरिस्टोटल हैं। ये दोनों आपस में मुखालिफ हैं। इधर से जरूर क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये मत भूलिए। आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़े, इंशाल्लाह अच्छा स्कोर आएगा। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, लाइफ इज अ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज द बेस ऑफ। ये 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फिलोसफी से। अब ये भी सेम फिलोसफी प्रोग्रेसिविज्म या प्रैग्मेटिज्म से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो लाइफ इज कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस, यानी कि जो लाइफ है मुसलसल चेंज हो रही है, ये किसने कहा था? ये जनाब कहा था प्रोग्रेसिविज्म में। प्रोग्रेसिविज्म प्रैग्मेटिज्म सेम है और इसके फाउंडर कौन है? डेवी, ठीक है। ये क्वेश्चन तफसील के साथ इसमें मौजूद है, इसको आप चेक कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 54। ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच फिलोसफी? तो ये जनाब रिकंस्ट्रक्शनिज्म भी जो है ये प्रैग्मेटिज्म से जो है लिया गया है। अगर आप इसकी तफसील में जाएंगे तो अगर आप इसके प्रोग्रेसिविज्म इज ग्राउंडेड ऑन द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, ये समझ आ गया। जो प्रोग्रेसिविज्म है ये ग्राउंडेड थ्योरी है प्रैग्मेटिज्म की। मैं बार बार आपके ऊपर कह चुका, अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिविज्म लाइफ इज कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस। समझ आ गई? ये मैंने तफसील हर क्वेश्चन की लिखी हुई है। 8-9 मोस्ट इंपोर्टेंट फिलोसफी है, 8 के 8 जो इंपोर्टेंट फिलोसफी है वो मैंने तफसील के साथ लिखी हुई है, उनके फाउंडर्स लिखे हुए हैं और उन फिलोसफी का क्या काम है वो भी मैंने लिखा हुआ है। इसके साथ द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुका है टेक्सोनोमी से, जो इन ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए जो जवाब बनता है वो सी बनता है, क्रिटिकल थिंकिंग। जो ब्लूम टेक्सोनोमी है उसका प्राइमरी गोल क्रिटिकल थिंकिंग होता है। कैसे होता है? क्योंकि इसके 3 जो डोमेन है, इफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, किसकी? ब्लूम टेक्सोनोमी की। तीनों तरह से जो इसके फाउंडर हैं बेंजामिन ब्लूम, इसके फाउंडर है, वो ये कहते हैं अगर बच्चे की लर्निंग होती है तो इन तीनों को मिला के अगर बच्चा लर्न करता है तभी बच्चा सीखेगा, इसीलिए इसको क्रिटिकल थिंकिंग कहा गया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन और ये क्वेश्चन जो है मैंने तफसील के साथ इन नोट्स में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 202 क्वेश्चन पढ़ें, व्हाट इज द 3 मेन डोमेन। ये मैंने डोमेन लिखी हुई कौन कौन सी हैं और इसकी तमाम तर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई हैं। और अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको और अंदाज़ा हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसीलिए मैं जल्दी करने, क्योंकि मेरी तरफ नेटवर्क का इशू होता है, इसीलिए वीडियो अपलोड करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। अभी मैंने आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में ऊपर बता चुका हूँ, थोड़ा सा जो है ना ट्रिकी क्वेश्चन आ चुके हैं। एग्जाम्पल बतानी फॉर्मेटिव असेसमेंट की। एंड ऑफ द एग्जाम नहीं, एंड ऑफ द एग्जाम मेरे भाई मेरे स्टूडेंट ये समेटिव असेसमेंट है। ग्रेडिंग प्रोजेक्ट जो ग्रेड देते हैं वो भी समेटिव असेसमेंट, मैंने ऊपर बताया होगा। समेटिव असेसमेंट में हम ग्रेडिंग करते हैं, कैसे?
जब साल मुकम्मल होता है उसके बाद हम पेपर लेते हैं, समेटते हैं, 100 में से कितने नंबर आए, 12 में से कितने नंबर आए, वो ग्रेडिंग है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जनाब फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आता। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो टीचर जो होता है वो क्लासरूम में क्विज ले लेता है, क्लासरूम को पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज पूछ लेता है, उसको हम पॉप क्विज कहते हैं, पॉप क्विज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा जो है जो उस्ताद है वो क्लासरूम में कोई लेसन पढ़ा रहा है, पाकिस्तान के बारे में पढ़ा रहा है, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, किसने आज़ाद करवाया था, कैसे आज़ाद हुआ था, उसकी हिस्ट्री के बारे में बता रहा। और जब उसने पढ़ा लिया फिर स्टूडेंट्स उन्होंने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए कि बेटा मैंने भी आपको ये पढ़ाया पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, आप उसकी डेट बता दें, किसने आज़ाद किया था वो बता दें। तो इस तरह की ड्यूरिंग द क्लास होता है वो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ द रूब्रिक ऑफ द इज टू प्रोवाइड। रूब्रिक का क्या मकसद है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2025 के ईएसटी के पेपर में। तो इसका जनाब इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है। ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है, रूब्रिक एक बुक होती है जो ग्रेडिंग, जिसका दूसरा नाम है ग्रेडिंग बुक्स, जिसमें हम ग्रेडिंग देते हैं और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया लिखा होता है कि बच्चे को कैसे जो हमने इवैल्यूएट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे अगर आपके टेस्ट होते हैं, बोर्ड के इम्तिहान होते हैं, तो जो पेपर चेक करता है उनको एक लिस्ट दी जाती है कि ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, 33 वाला पास है या 40 वाला पास है, तो आपने ये क्राइटेरिया यूज करते हुए इनकी इवैल्यूएशन करनी है। तो इसको हम रूब्रिक कहते हैं, ग्रेडिंग बुक कहते हैं, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने तफसील के साथ इसी नोट्स में 386 नंबर क्वेश्चन मौजूद है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रूब्रिक्स टू असेस द स्किल एंड एबिलिटी। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे आपको तमाम चीजें जो है वाज़ेह हो जाएंगी। फ्रेमवर्क फॉर द इंस्ट्रक्शन टू असेस वर्क एबिलिटी और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, ये लिखा हुआ है, ठीक है। हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मेरे भाई मौजूद है। अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा स्कोर इंशाल्लाह जरूर गेन करेंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन द कॉग्निटिव डोमेन। ऊपर ये फिर क्वेश्चन तीसरा चौथा क्वेश्चन ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिपीट हो चुका है। मैं बार बार कह रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, नोट्स में तफसीलात के साथ लिखा हुआ है। हाईएस्ट जो लेवल था वो इवैल्यूएशन था, लोएस्ट लेवल हमारे पास नॉलेज है ब्लूम टैक्सोनॉमी का। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है द टाइप ऑफ मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम द इंटरनल सेटिस्फेक्शन ऑफ द मोटिवेशन। अब ये पूछ रहे हैं मोटिवेशन की टाइप्स में से ये क्वेश्चन लिया गया है कि इंटरनल सेटिस्फेक्शन की कौन सी मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन की दो ही मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स हैं, एक है इंट्रिंसिक इंटरनल से, दूसरी है एक्सटर्नल या इंट्रिंसिक एक्सटर्नल से। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। इंटरनल जो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसको कहते हैं जो हम खुद अंदर से सेटिस्फाइड होते हैं। जब हम अंदर से इंटरनली सेटिस्फाइड होंगे तो उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक। जब बाहर से होंगे, जब बाहर से हमें कोई रिवार्ड मिलेगा, हम कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छा पेपर देते हैं, कोई अच्छा काम करते हमें टीचर हमें रिवार्ड देता है, इंसेंटिव देता है, वो होती है हमारी एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो एक्सटर्नल होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंतहाई तफसील के साथ जो है वो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 अगर आप इसको चेक कीजिएगा, what type of motivation associated with the activities that every enjoyable or satisfied in themselves। रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट क्लियर करना है, जो स्टेटमेंट है वो आगे पीछे होती है। इंजॉयबल एंड सेटिस्फाइड देम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, कोई भी आ जाए उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर इट्स ओन सेक, वो अपने खुद के लिए, एंड पर्सनल रिवार्ड, और अपने खुद के रिवार्ड के लिए। Participating is sport because you find to activity enjoyable for itself. Intrinsic motivation believe doing an activity for is internal satisfaction, ये लिखा हुआ है internal satisfaction। हर क्वेश्चन की तफसील इन नोट्स में मौजूद है। मैंने तमाम तर क्वेश्चन जो ईएसटी के पेपर में आए हुए हैं वो मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। दोनों पेपर के फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम के पेपर तफसीलात के साथ बता दिए हैं। कोई मेरे से गलती हो जी तो मैं माजरत करता हूँ। आई होप कि मैंने 110% आपको कंसेप्ट भी बताए हैं तमाम तर, और ये इसी नोट्स में तमाम तर एमसीक्यू लिखे हुए हैं। 500 प्लस एमसीक्यू पेडागोजी के मौजूद है। अगर आप उनको एक्सप्लेनेशन के साथ कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। इसके अलावा पाक स्टडी, इंग्लिश के कंसेप्ट,
पेडागोजी, जनरल साइंस, जनरल मैथ, तमाम तरह के कंसेप्ट इसी तरह मौजूद हैं और तमाम तरह पेपर भी इसी में मौजूद हैं। 8 साल के पास्ट पेपर भी इसी में मौजूद हैं। ये मुकम्मल तैयारी आपकी इंशाल्लाह इन्हीं नोट से हो जाएगी। ये फिजिक्स डिपार्टमेंट के पेपर हैं, हम 5 साल से इसकी तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए, ये पीडीएफ फाइल है, थोड़ी सी पेड है, 3000 प्लस एमसीक्यू की फाइल हमारे पास मौजूद है। 0303 90 99 856 0313 47 45 525 ये 2 नंबर हैं। दोनों नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको तमाम तरह इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी आगे अपने दोस्तों तक करें जो आपके बहन भाई तैयारी कर रहे हैं। मेरी ये है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो कामयाब हों। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हम डेली जो है वहां पे हर रोज पाक स्टडी के, इंग्लिश के, पेडागोजी के क्वेश्चन सेंड करते रहते हैं ताकि मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट मेरा है वो अच्छे से अच्छा स्कोर ले। हर उस्ताद की यही ख्वाहिश होती है कि उसका जो स्टूडेंट है वो अच्छे से अच्छा स्कोर ले, वो कामयाब हो जाए। मेरे बहुत से स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। अगर आपको ये नोट चाहिए आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। कितनी तफसीलात के साथ मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट भी जरूर करें। कोई टॉपिक आपको नहीं आता तो आप कमेंट लिखिए, इंशाल्लाह मैं आपको वो समझा दूंगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने